शादी की सबसे उल्टी परंपराएं जो आपका दिमाग हिला देंगे। दोस्तों, शादी के नाम मात्र से ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं और शादी तय होने के बाद से शादी होने तक के बीच का जो समय होता है वो भी कमाल का होता है। इस समय में लड़के लड़कियां दोनों की नींदें उड़ जाती हैं, लेकिन इस जहान में शादी के नाम पर जो रीति रिवाज और रस्में होती हैं, जैसे कहीं शादी में हंसने को अच्छा माना जाता है तो कहीं शादी में रोने को शुभ। तो हमने भी तय किया कि क्यों ना आपको ऐसी शादियों की रस्मों के बारे में बताएं जिसको देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको दुनिया भर में शादी के नाम पर होने वाली अजीब परंपराओं के बारे में बताने वाले हैं, जिनको देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांगो देश की, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। वहाँ पर नियम ये है कि कोई भी इंसान अपनी शादी में हंस नहीं सकता। जी हाँ, ना तो लड़का और ना ही लड़की। हमारे देश में अगर शादी के दिन ना हंसो तो लोग कहते हैं कि लड़का लड़की खुश नहीं है लगता है, लेकिन कांगो में उल्टी ही गंगा बहती है। आपको बता दें कि इस देश में शादी के समय इसलिए लड़का और लड़की को हंसने से मना किया जाता है क्योंकि उनके हिसाब से हंसने वाले लोग सीरियस नहीं होते। अजीब बात है यार। जी हाँ, यही वजह है कि शादी के दिन लड़का और लड़की को बिल्कुल भी हंसाने की आजादी नहीं है। दोस्तों, चीन और मंगोलिया में तोर नाम की एक जनजाति रहती है जो अपनी एक अलग ही परंपरा के लिए जानी जाती है। इस जनजाति के लड़का लड़की की जब शादी तय होती है तो उस जोड़े के हाथ में चाकू थमा दिया जाता है। इस जोड़े को एक साथ चाकू पकड़कर मुर्गी के बच्चे को मारकर उसका लीवर देखना होता है। अगर उसका लीवर 100% तक स्वस्थ होता है तो इसे उस प्रेमी जोड़े के लिए बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर चिकन के लीवर में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो इनसे तब तक मुर्गी के बच्चे को काटकर उसके लीवर का निरीक्षण करवाया जाता है, तब तक जब तक इन्हें एक स्वस्थ लीवर नहीं मिल जाता। दोस्तों, देख रहे हो शादी के नाम पर कैसी कैसी परंपराएं निकाल रखी हैं। अफ्रीका के कुछ एरियाज में इस परंपरा की बहुत ज्यादा मान्यता है। वहाँ जब किसी लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की की माँ पहली रात दूल्हा दुल्हन के साथ ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मानना है कि पहली रात के दौरान दूल्हा दुल्हन पहली रात में आपस में तालमेल बैठा नहीं पाते। इसी तालमेल को बैठाने के लिए और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ाने के लिए दुल्हन की माँ दुल्हन के साथ होती है। अब इससे नजदीकियां बढ़े या ना बढ़े, लेकिन दूल्हा इससे जरूर अनकंफर्टेबल हो जाता होगा। क्यों? सही कहा ना। अब हम आपको शादी के नाम पर होने वाली एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसमें औरतों का बहुत ही तगड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रेंड्स, मॉरिटानिया देश में दुल्हन को शादी से पहले मोटा किया जाता है। इस देश में रहने वाले लोगों का ये कहना है कि लड़की जितनी मोटी होगी उसकी शादी की बाद की जिंदगी उतनी ही अच्छी गुजरेगी। इसके लिए वहाँ की लड़कियों को उनके पेरेंट्स पढ़ाई कराने से ज्यादा मोटा होने पर जोर देते हैं। इसके लिए उन्हें खूब खिलाया जाता है। और हैरानी की बात तो ये है, इस देश में दूल्हे के घर वाले भी पहले ही अपनी ये शर्त रख देते हैं। वो कहते हैं कि लड़की भले ही पढ़ी लिखी ना हो, उसे कोई काम काज ना आता हो, लेकिन बस वो मोटी होनी चाहिए, यानी गोल मटोल होनी चाहिए। क्या बात है यार। दोस्तों, आपको कैसी दुल्हन चाहिए, मोटी या पतली या गोल मटोल? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब हम आपको बोर्निया देश में शादी के नाम पर होने वाली एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप सच में चौंक जाएंगे। बोर्निया देश में टिडोंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक तरीके से ये पूरा देश ही इन्हीं का है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों देशों का हिस्सा कहलाता है। इधर के लोग शादी के बाद नव विवाहित जोड़े को 3 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं और इस कमरे में ना ही कोई वॉश बेसिन होता है और ना ही कोई टॉयलेट, और 3 दिन बाद ही इस कमरे को खोला जाता है। इस बीच ये न्यूली मैरिड कपल इस बंद कमरे में वो तो करता ही है जो शादी के बाद हर जोड़ा करता है, लेकिन इसके बाद इस कमरे में ये जोड़ा वो नहीं कर पाता। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो एक इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस जोड़े को कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ता होगा, लेकिन भैया इस देश की परंपरा पहले है, मुसीबत बाद में है। अब हम आपको शादी को लेकर दुनिया का सबसे अजीब रिवाज बता देते हैं। केन्या में मसाई जाति के लोग जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो शादी के दिन वो अपनी बेटी का सर मुंडवा देते हैं, जिसके बाद लड़की के ऊपर थूका जाता है। इसे वो आशीर्वाद कहते हैं। वैसे आमतौर पर थूकने को कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मिसाई लोग अपनी इस परंपरा को सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस समुदाय में सुहाग रात से पहले दुल्हा अपनी ही होने वाली बीवी का चेहरा नहीं देख सकता। अच्छा हुआ कि ये रूल हमारे यहाँ नहीं है, वरना क्या मानना ही पड़ता। दोस्तों,
अब हम आपको फ्रांस में शादियों का एक ऐसा ट्रेडिशन बताएंगे जिसमें दूल्हे को ठीक से सुहागरात तक नहीं मनाने दी जाती। जी हाँ, फ्रांस में जब किसी जोड़े की शादी होती है तो पहली रात को इस नवविवाहित जोड़े के घर के बाहर उनके दोस्त और रिश्तेदार आकर खूब शोर शराबा करते हैं। वहाँ बर्तन बजाए जाते हैं, ड्रम बजाए जाते हैं और यहाँ तक कि उनको आवाजें भी लगाई जाती हैं। इस परंपरा को इसलिए किया जाता है कि इसके होने वाले शोर से नवविवाहित जोड़े के घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और वो न्यूली मैरिड कपल अपना जीवन काफी खुशहाली से गुजार पाता है। इस सदियों पुरानी परंपरा को फ्रांस में चारीबारी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत में जहां सालियां जूता चुरा कर ही खुश हो जाती हैं, वहीं रोमानिया देश में पूरी की पूरी दुल्हन को ही चुरा लिया जाता है। जी हाँ, यहाँ शादी के दिन दुल्हन को किडनैप करने की परंपरा है, जिसके बाद दूल्हे राजा अपनी होने वाली बीवी को छुड़ाने जाते हैं और ऐसा करने के लिए दुल्हन को किडनैप करने वाले दुल्हन के ही लोग दूल्हे साहब के आगे अच्छी खासी डिमांड करते हैं, जिसको ना चाहते हुए भी दूल्हे को मानना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ दूल्हे के साथ हो जाता है, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन को छोड़ने के बाद डांस करके भी दिखाता है। दोस्तों, अब हम आपको स्कॉटलैंड की एक ऐसी परंपरा के बारे में बताएंगे जो वहाँ सदियों से निभाई जा रही है। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब रस्म है जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों को ही कालिक लगाई जाती है। भले ही वो शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बनकर एक महान काम करने जा रहे हों, लेकिन उनको कालिक लगा दी जाती है। ऐसा कपल के करीबी लोग करते हैं। इस स्कॉटिश परंपरा के अनुसार ऐसा करने से कई फायदे होते हैं। सबसे पहले तो ये कालिक दूल्हा दुल्हन को बुरी नजर से बचाती है और उनके जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत भी ये कालिक उन्हें देती है। भाई वाह, बड़ा दम है इस कालिक में। दोस्तों, अब हम आपको आयरलैंड में घोड़े और दुल्हन का एक ट्रेडिशन बता देते हैं। आयरलैंड में जब किसी लड़की की शादी हो रही होती है तो वो एक छोटे घोड़े की नाल को अपने साथ रखती है। इसे दुल्हन और उसके होने वाले पति के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आयरलैंड में शादी के दौरान दुल्हन को उसके गुलदस्ते में छोटे घोड़े की नाल लगाकर दे दी जाती है, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में घोड़े की नाल ऊपर की तरफ यानी कि यू शेप में होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको फिजी देश में शादी को लेकर एक अजीब परंपरा के बारे में बताते हैं। फिजी देश में जब कोई लड़का लड़की किसी का हाथ मांगने जाता है तो उसे पहले अपने होने वाले ससुर को व्हेल मछली का दांत उपहार में देना होता है, जिसे वहाँ वलीन कहा जाता है। अगर वो व्हेल मछली के दांत का जुगाड़ नहीं कर पाता तो उसकी शादी अटक जाती है, जिस वजह से वहाँ के पेरेंट्स अपने लड़के के लिए बचपन से ही व्हेल मछली के दांत की तलाश में लग जाते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब हम आपको साउथ सूडान देश की शादी को लेकर एक ऐसी परंपरा बताएंगे। दोस्तों, दक्षिणी सूडान में शादी से पहले लड़की के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है कि वो कितने बच्चे चाहती है। अगर वो एक बच्चा बोलती है तो उसकी शादी कहीं भी नहीं होती, लेकिन अगर वो 5 बच्चे बोलती है तो लड़के वाले खुश होकर शादी पक्की कर देते हैं। सूडान के लोग इसे अपनी पुश्तैनी परंपरा बताते हैं और इस परंपरा के दौरान लड़की को कम से कम 4 बच्चे तो पैदा ही करने होते हैं। अगर वो 5 बोलकर कम बच्चे पैदा करती है तो उसका पति उसे ऑफिशियली तलाक दे सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।